नमस्कार आप सभी को। मैं मिस मोटो मिमी लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट से आप सभी को एक बार फिर से अरुण भूमि के इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बहुत ही पुराना मुद्दा जो कि दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट और लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है वो है एनएचपीसी डैम कंस्ट्रक्शन और इसका कंपेंसेशन। सालों तक इंतज़ार करने के बाद जब लोगों को लगा कि अब कंपेंसेशन नहीं मिलने वाला है तो उन्हें मजबूरन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। हाल ही में 9 नवंबर को दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के डीसी के तरफ से एक नोटिस जारी हुआ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ लोगों के लिए, जहां ये लिखा हुआ है कि वे लोग अपना अकाउंट डीसी ऑफिस में जमा करें। तो जिसके कारण लोग अब अपने अपने अकाउंट नंबर डीसी ऑफिस में जमा करने लगे, ये सोचकर कि अब जमा करने के लिए बोला गया है तो उन्हें जल्द कंपेंसेशन भी मिल जाएगा। आज इस अरुण भूमि की न्यूज़ चैनल को नोगरो मेलो जी ने संपर्क किया और कहा कि ये जो अकाउंट नंबर जो मांगा जा रहा है और कंपेंसेशन देने का जो हल्ला मचा हुआ है इसके बारे में वो कुछ कहना चाहते हैं। तो अभी मैं मौजूद हूँ नोगरो मेलो जी के घर, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया कमेटी के जो चेयरमैन है। उन्हीं से जान लेते हैं कि ये जो तमाम इश्यूज़ और प्रॉब्लम चल रहे हैं इसके बारे में और गहराई से बताइए। तो सर, डीसी ऑफिस दिबांग वैली के तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि 12 नवंबर तक लोग जो है प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ है जो अपना अपना अकाउंट नंबर उनके ऑफिस में जमा करें। तो ये डिसीजन से आप नाखुश लग रहे हैं, तो आपका इस नाराज़गी का वजह क्या है, आप हमें थोड़ा बता दीजिए। थैंक यू अरुण भूमि और उसके सभी टीम। ये इशू बहुत ही लेंदी इशू है, मगर मैं स्पेसिफिकली ये डीसी का जो ऑर्डर है उसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा। जो 9 नवंबर को जो डीसी ने एक सर्कुलर जारी किया है प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया में, उसमें ये स्टिपुलेटेड टाइम में एक अफेक्टेड लोगों को अकाउंट डिटेल प्रोड्यूस करने के लिए कहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में। उसमें हम लोग अप्रहेंशन ये है कि हमारा तरफ से अप्रहेंशन ये है, ये जो मुद्दा है ऑनरेबल हाई कोर्ट का पास है अभी भी। हालांकि हम लोगों का जो हियरिंग है वो 26 नवंबर को भी होना है, लेकिन दैट इज कॉल्ड सब्सिडाइज, द मैटर इज ऑन सब्सिडाइज। ये डीसी का जो ऑर्डर है उस पर हम लोग इसलिए आपत्ति जताया है कि ऑन व्हाट बेसिस, वेयर इज द मैटर इज माने सब्सिडाइज, ऑन व्हाट बेसिस द डीसी इज सर्कुलेटिंग सच माने सर्कुलर। क्योंकि हमने इससे पहले भी कहा था कि ये कहानी ऐसा है मैडम, ऑन 19 फरवरी 2021 को एक कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए हम लोगों को एक आदेश दिया था। उसका प्रोसेस कंटिन्यू है अभी भी। अभी डिटेल उसको हम डिटेली से बात कर सकता है। मेरा एक मोबाइल में भी एक रिकॉर्ड है। हम लोगों ने फर्स्ट मीटिंग 11 मार्च 2021 को आरजू में एक पब्लिक मीटिंग हुआ, फर्स्ट मीटिंग। सेकेंड, आफ्टर दैट 22 एंड 23 मार्च 2021 को हम लोग डीसी आनिनी के ऑफिस में मीटिंग हुआ। एंड देन 23 अप्रैल को 2021 को हम लोग कमिश्नर लैंड, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड एडवाइजर टू द हाइड्रो पावर मिनिस्टर बालो राजा जी मौजूद थे। हम ईटानगर में सेक्रेटरीट में मीटिंग किया और 5 सितंबर 2021 को हम लोग ऑनरेबल डिप्टी सीएम चोनामेन जी के निमंत्रण पर हम नामसाई उसके घर गया और वहाँ भी ये मुद्दे के ऊपर चर्चा हुआ, कैसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जाए, क्या मॉडलिटीज हम लोग के सामने ला रहे हैं सरकार, ऐसा करके हुआ। फिर लास्ट ये अक्टूबर 4 को एनएचपीसी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसके ऑफिस में हम लोग
मीटिंग किया, हम लोगों ने अपना जो भी उससे ये कहा कि हम लोगों का जो भी मुद्दा है सरकार के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का जो भी मुद्दा है हम लोग सरकार को ऑलरेडी बता चुका है। तो ऐसा करके हम लोगों ने 4 अक्टूबर को एनएसपीसी का ईडी से भी मुलाकात किया है फाइनली। उसका बाद तो ये ऑर्डर आया कि मैंने अकाउंट जमा करने का ये है। जो बेनिफिशरीज है वो उसको खुद को पता नहीं है उसके पक्ष में उसका नाम में कितना बिल बना हुआ है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमें मोडालिटीज़ हम इसलिए मांग रहे हैं कि जो भी अफेक्टेड है उसके सामने बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ बहुत बड़ा चीज़ हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट होने जा रहा है वो हम लोग बिल्कुल भी मिस गाइडेंस में इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और इसका कहानी ऐसा है, मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा 2019 को ये जो एनएसपीसी का जो 2800 जो 80 मेगावाट है एनएसपीसी ने एग्जीक्यूट करना है इसको प्रोजेक्ट को, उसमें लोगों का ज़मीन लगभग दिबांग वैली में 1800 हेक्टर्स लगभग 1800 हेक्टर्स ज़मीन जा रहा है। उसका अवार्ड मतलब है जैसे आप लोग जानते हैं कि अवार्ड मतलब बिल, तो कलेक्टर ने उसको अवार्ड किया 2019 को। साइमल्टेनियसली स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव किया अवार्ड को, बिल को। उसके बाद कुछ दिन के बाद एनएसपीसी ने ये अवार्ड के अगेंस्ट में एक कोर्ट में चैलेंज दे दिया। ये अवार्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड, ये कहकर अवार्ड को चैलेंज किया कि और जो ज़मीन है वो लोगों का नहीं है, वो है यूएसएफ के कहने का मतलब है कि अनक्लासिफाइड स्टेट फॉरेस्ट है, कम्युनिटी लैंड नहीं है। हमारा ये कहना है कि ये जो भी ज़मीन है ये मेरा कम्युनिटी लैंड है। एनएसपीसी ने जब ये चैलेंज किया, हम लोगों ने पीसीसीएफ में एक आरटीआई फाइल किया कि ये यूएसएफ का स्टेटस क्या है, अनक्लासिफाइड स्टेट फॉरेस्ट का स्टेटस अरुणाचल में क्या है। तो पीसीसीआई का ये एकदम क्लियर कट जवाब है कि ये यूएसएफ का कोई ऑफिशियल गेजेट नोटिफाइड नहीं है अरुणाचल में। तो फिर हम कंटिन्यू कोर्ट में भी यही कॉन्टेस्ट चलता रहा, लेकिन हम भी ये चाहता था कि एक ये प्रोजेक्ट एक राज्य के हित में है ना, राज्य का हित में है, राज्य का भलाई के लिए हम ये मुद्दा को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में हम राजी हो गए थे, ताकि ये प्रोजेक्ट बने, राज्य का भी फ़ायदा हो और हमारे लोगों का जो भी कंपेंसेशन करना है वो जेन्युइनली कंपेंसेट हो। इसलिए हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हमें ये किया था। लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का जो भी प्रोसेस है वो मुझे लगता है इलीगल है, क्योंकि जो सो कॉल्ड मैंने एक आरजू में जो मीटिंग में फर्स्ट मीटिंग में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल थ्रू द डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल हैज प्लेस्ड सम सो कॉल्ड 11 पैरामीटर्स। उसमें वो 11 पैरामीटर्स दैट इज नॉट ऑफिशियल एंड दैट्स टू मैंने अगेंस्ट द एक्विजिशन लॉ। तो वो पैरामीटर को कुछ मुद्दे में हम लोगों ने कहा कि कुछ मुद्दे तो ठीक है, कानून कहता है तो वो तो ठीक है, लेकिन कुछ कानून के विरोध में है वो। तो इसलिए मैंने कहा उसमें टेक फॉर इंस्टेंस में एक बात बताता हूँ, यूएसएफ को और क्लासिफाइड कर दिया। हमारा मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, जितना भी अरुणाचल के जो जनजाति है, हमारा ज़मीन जो भी हमारा ज़मीन है ये तो हम लोग कम्युनिटी लैंड बोल के सोचता है ना, लेकिन अभी ये फर्दर ये हम लोग का डीएमपी का
जो इशू में लेके ये लोग फर्दर एक क्लासिफिकेशन दे रहा है लैंड को, अनयूज यूएसएफ एंड यूज यूएसएफ। फिर हम लोगों ने ये फिर आरटीआई डाला, ये अनयूज यूएसएफ एंड यूज यूएसएफ का क्या स्टेटस है। पीसीसीएफ को हमने फिर आरटीआई डाला, तो उसमें ये पता चला कि फिर ये भी कोई माने लीगल स्टेटस नहीं है, कोई विदाउट एनी ऑफिशियल गजेट एंड नोटिफिकेशन they are classifying our land as an use USF and unused USF। ये हम लोग कैसे एक्सेप्ट करेगा, और ये तो हमारा कम्युनिटी लैंड है। तो ऐसा ये मेरा तो एक अप्रहेंशन है ऑल अरुणाचल के लिए भी, एक मैं अरुणाचल के एक नागरिक होने के नाते एक अप्रहेंशन है, ये हमारा कम्युनिटी लैंड, हमारा लैंड रहा ही नहीं अभी ये मुद्दे को देखते हुए। और इसलिए हम लोग ने कोर्ट में कॉन्टेस्ट कर रहा है, लेकिन ये बीच में लोगों का अकाउंट मांगना ये बिल्कुल ही माने लीगल पॉइंट में ये सही नहीं है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है क्या उसका पक्ष में क्या बिल है। और एक टेक फॉर इंस्टेंस मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारा कॉम्पेंसेट हुआ है हमारा एरिया में। पहले तो कभी ऐसा अकाउंट तो मांगा गया नहीं है, जो भी पेमेंट होता है वो चेक का थ्रू होता है। मुझे लगता है ये लोग जो भी सरकार और जो एनएसपीसी है वो अकाउंट नंबर मांगने का मतलब ये है कि ये लोग इसको मिसयूज करेगा। फ्रैंकली मैं तो कह रहा इसको मिसयूज करेगा वो लोग। आपका मुताबिक मतलब ये है कि जो अकाउंट नंबर मांगने का पीछे वे लोग कुछ साजिश रच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, साजिश इसलिए रच रहा है कि देखो कोर्ट में है, ये लोग नंबर चाहिए होगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये अकाउंट लेके नंबर लेके क्या करेगा, वेयर इज द अमाउंट डीसी का उधर में डिपॉजिट है नहीं अमाउंट। मैंने डीसी से भी बात किया कि ऐसा ऐसा बात हो रहा है, आपका इसमें क्या कहना है, तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि दे आर जस्ट सिंपली फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ऐसा बोला। तो ये मेरा तो बिल्कुल मानना है ये इलीगल है। ये इसको हम लोग कोर्ट में भी अप्राइज करेंगे कि कोर्ट को भी हम लोग रिपोर्ट करेंगे कि ये हो रहा है। 26 नवंबर को कोर्ट जब हेयरिंग होगा हम लोग उसको हम लोग कोर्ट में मुद्दा उठाएंगे। तो आप ये मुद्दा को लेके जो अकाउंट नंबर मांगा जाने वाला जो मुद्दा है, इसको लेके आप पब्लिक को क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं, वो भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए मैडम, हम तो ये कह रहे हैं रिपीटेडली, अकाउंट नंबर अभी देने का ज़रूरत नहीं है अफेक्टेड लोगों को। हम अपना लोगों से भी ये कह रहे हैं कि अकाउंट नंबर हमें देने ज़रूरत नहीं, कोई जल्दबाज का ज़रूरी नहीं है इसमें। जो भी पैसा सचमुच में आना है तो डीसी का अकाउंट में आएगा, वो रहेगा, हम जब चाहे हम ले सकते हैं, ये हम कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।